हेलो बच्चे, लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक डिस्कस कर लिया था आपके साथ, है ना। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पेरेंट चेन कैसे सेलेक्ट करेंगे आप बताइए। पेरेंट चेन उस तरह से सेलेक्ट करेंगे जिस तरह से सेलेक्ट करने पे मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड के साथ साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम हमारे चेन में आ जाए। ठीक है, पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लिया। ओहो, लेकिन ये कैसा सब्स्टिट्यूएंट है। ये तो सब्स्टिट्यूएंट आज पहली बार हम देख रहे हैं कि पेरेंट चेन जो है हमारा उससे डायरेक्टली अटैच है डायरेक्ट डबल बॉन्ड से, है ना। डायरेक्ट डबल बॉन्ड से जब अटैच रहे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट तो आप क्या करेंगे। सबसे पहले नंबरिंग तो कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 1 4 6 और इधर साइड से नंबरिंग करें तो 1 2 3 1 3 और 6, है ना। तो किधर साइड से नंबरिंग करेंगे 1 3 6 जिधर मिल रहा है 1 2 3 4 5 6 7, है ना। ये हमने नंबरिंग कर लिया। अब देखिए नाम लिखेंगे। नाम लिखने के लिए आपको इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम जानना जरूरी है कि नहीं। तो ध्यान रखिएगा, जब कभी भी ऐसा कोई भी सब्स्टिट्यूएंट, यहां देख लेते हैं, ऐसा कोई भी सब्स्टिट्यूएंट रहे जो कि पेरेंट चेन से डायरेक्ट डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ रहे, समझ रहे हैं, डायरेक्ट डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ रहे, ऐसा कोई भी सब्स्टिट्यूएंट रहे तो इसका नाम कैसे लिखते हैं। अच्छा, डायरेक्ट अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता था तो इसका नाम क्या लिखते थे बच्चे, याद है। हाँ, इसका नाम तो मिथाइल है ना, इसका नाम है मिथाइल। ठीक है, तो जब सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा तो इसका नाम मिथाइल होगा। जब डबल बॉन्ड से जुड़ेगा ना तो आपको मान के चलना है कि ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, मान के क्या चलना है, मान के चलना है कि ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है बच्चे। और जब सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा तो बताइए, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है एक कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट, तो क्या लिखते हैं उसके लिए, मिथाइल लिखते हैं। तो एज्यूम करना है कि ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और ऐसा एज्यूम करते हुए सिंगल बॉन्ड से जब जुड़ा हुआ रहता तो इसका नाम क्या होता वो आप लिख लीजिए, यानी मिथाइल आप लिख लीजिए कि एक कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है, अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता तो इसका नाम क्या होता, तो मिथाइल होता। ठीक है, लेकिन हकीकत में ये तो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ना, तो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसके लिए हम लास्ट में एज ए सफिक्स IDENE लगाते हैं, IDENE। ठीक है, IDENE, IDENE, IDENE। ठीक है, एक कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट रहे डायरेक्ट डबल बॉन्ड से कनेक्टेड रहे तो आप इसके लिए मिथिलीन भी लिख सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक कार्बन वाले में मिथिलीन लिख सकते हैं। ठीक है, आप दो कार्बन वाले में इथिलीन मत लिख दीजिएगा। ठीक है, एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं इसके लिए कि जैसे मान लीजिए ये हमारा पेरेंट चेन है, पेरेंट चेन, और इससे डायरेक्टली अटैच है CH3। अगर ये CH2 CH3 रहता और ये सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होता तो इसका नाम क्या होता, इसका नाम होता इथाइल। इथाइल कब होता, जब सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होता तो, लेकिन ये डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, अभी तो ये डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो इसका नाम क्या लिखेंगे, लास्ट में लगा देंगे IDENE। ठीक है, जब डबल बॉन्ड से कनेक्टेड रहेगा तो हम एज्यूम करेंगे कि ये सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, और सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड रहता तो इसका नाम होता इथाइल, वो लिख लीजिए। और अभी हकीकत में क्या है, अभी ये डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो डबल बॉन्ड से कनेक्ट है डायरेक्टली, तो डायरेक्टली कोई भी सब्स्टिट्यूएंट डबल बॉन्ड से कनेक्ट रहे
तो सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होता तो उसका नाम क्या होता वो लिख लीजिए, और अपने तरफ से IDENE जोड़ दीजिए क्योंकि ये डबल बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड है पेरेंट चेन से। ठीक है, ठीक है भाई, IDENE। अच्छा, उसी तरह से आप इसका नाम क्या लिखते हैं? CH2। अगर इस तरह का सब्स्टिट्यूएंट होता तो इसका नाम क्या लिखते हैं आप? मान लीजिए कि पेरेंट चेन आपने सेलेक्ट कर लिया है, कुछ भी है पेरेंट चेन आपका, ठीक है, लेकिन उसमें ये सब्स्टिट्यूएंट मिला तो क्या लिखिएगा इसका नाम? तो जिस तरह कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का पेरेंट चेन चुनते थे, अपना पेरेंट चेन, इसका अपना नंबरिंग करते थे, उस तरह से इसका अपना पेरेंट चेन चुन लिए। जहां से ये मेन चेन से कनेक्टेड है वहीं से इसका नंबरिंग कर लिए 1 2 3, और एज्यूम किए कि ये सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, डबल बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड नहीं है। एज्यूम किए कि ये सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है और इसका नाम लिख दिए। तो नाम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले लिखेंगे हम प्रोप, और 2 पे 1 2 पे लगा हुआ है डबल बॉन्ड, 2 पे इन, और लास्ट में लगा देते हैं YL, है ना, लास्ट में लगा देंगे YL। और चूंकि ये डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो सिंगल बॉन्ड से अगर कनेक्ट होता तो इसका नाम ये होता, और चूंकि डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो हम अपने तरफ से IDENE जोड़ देंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका पेरेंट चेन है, PC मतलब पेरेंट चेन या प्रिंसिपल चेन या मेन चेन, है ना, और उससे सिंगल बॉन्ड के थ्रू ऐसा कोई सब्स्टिट्यूएंट मिल जाए, CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसा कुछ मिल जाए तो इसका नाम क्या लिखिएगा? तो देखिए, अगर ये कंपाउंड होता तो इसका नाम क्या लिखते हैं आप? ETHENE, इथीन लिखते हैं ना जी, अगर ये कंपाउंड होता तो। अभी ये कंपाउंड नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट है। तो सब्स्टिट्यूएंट है तो इसके लिए हम क्या करें? सब्स्टिट्यूएंट है तो इसके लिए क्या करें बोलो? इसके लिए ये लास्ट का E हटा के और YL लगा दो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा इथिनाइल। ठीक है, चलेगा? ठीक। अगर ये सिंगल बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड है और ये कार्बन से कनेक्टेड है और ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एक और कार्बन से कनेक्टेड है, ठीक है, और ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट का काम कर रहा है इस पेरेंट चेन के लिए, तो ऐसा सब्स्टिट्यूएंट आएगा तो इसका नाम क्या लिखेंगे? तो जब कभी भी कोई सा भी सब्स्टिट्यूएंट रहे, इसका नाम आपको लिखने नहीं आ रहा हो, तो आप उसके लिए क्या करेंगे? इसका जो पेरेंट चेन है या मेन चेन जो है, मेन चेन से जिस कार्बन के थ्रू कनेक्टेड है ना, वहां से इसका अपना चेन चुनेंगे आप, वहीं से इसका नंबरिंग करेंगे 1 2, और इसको एक सेपरेट कंपाउंड मानते हुए, यानी कि जैसे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नोमेनक्लेचर करते थे, सेपरेट कंपाउंड मानते हुए इसका नाम लिख देंगे। नाम क्या लिखेंगे? नाम लिखेंगे ETH, क्योंकि 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए ETH, इथ, और ट्रिपल बॉन्ड है इसीलिए YN और E। इथाइन होता अगर ये कंपाउंड होता तो, अगर ये सेपरेट कंपाउंड होता तो इसका नाम इथाइन होता, लेकिन ये सेपरेट कंपाउंड नहीं है। देखो ना, यहां से हाइड्रोजन हटा के और प्रिंसिपल चेन में, मेन चेन में जोड़ा हुआ है, यानी ये सब्स्टिट्यूएंट का काम कर रहा है इस प्रिंसिपल चेन, मेन चेन के लिए। इस कंपाउंड में, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, इस पेरेंट चेन के लिए ये सब्स्टिट्यूएंट का काम कर रहा है। तो जब कभी भी ऐसा किसी सब्स्टिट्यूएंट का काम करे तो आपको हमने बताया कि इसका अपना पेरेंट चेन चुनिए, इसका नंबरिंग कीजिए, और नाम लिखते वक्त इसका नाम लिख के तैयार कीजिए, और लास्ट का E हटा के, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रहे तो लास्ट का E हटा के और YL लगा दीजिए, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ETH YN YL, इथाइनाइल। ठीक है क्या? ठीक है। अगर मान लीजिए कि ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूएंट आपको देखने को मिला,
ये सब्स्टिट्यूएंट है मान लीजिए, ठीक है। पेरेंट चेन आपने चुन लिया और उस पेरेंट चेन के लिए ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूएंट है जहां जहां जितना हाइड्रोजन होना चाहिए उतना है, ये मान के चलिए आप, ठीक है। तो ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूएंट रहा तो इसका नाम क्या होगा? देखिए, तो जहां से ये मेन चेन से जुड़ा हुआ है वहां से इसका अपना पेरेंट चेन चुना हमने, नंबरिंग 1 2 का 3 कर दिया, ठीक है। और नाम क्या लिखेंगे? इसको सेपरेट कंपाउंड मानते हुए, इसको सेपरेट कंपाउंड मानते हुए इसका नाम लिख देंगे, ठीक है। इसको सेपरेट कंपाउंड मानते हुए इसका नाम क्या लिखेंगे? प्रोप। 3 कार्बन का पेरेंट चेन है प्रोप, सेपरेट कंपाउंड मानते हुए नाम लिख रहे हैं, तो पेरेंट चेन में, इसके पेरेंट चेन में 3 कार्बन है तो प्रोप लिखेंगे ना, प्रोप। और 2 पे क्या लगा हुआ है बोलो? 2 पे लगा हुआ है YN ट्रिपल बॉन्ड और YNE लगा देंगे। अब जब ट्रिपल बॉन्ड से एंड हो रहा है तो इसका E हटा के और YL लगा दो, इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो जाएगा। अगर कंपाउंड होता तो इसका नाम यहीं तक है, लेकिन ये कंपाउंड नहीं है, यहाँ का एक हाइड्रोजन हटा के और इस मेन चेन पेरेंट चेन में जोड़ा हुआ है, तो इस E को हटाएंगे और YL जोड़ देंगे, अगर ये सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा। सेपरेट कंपाउंड नहीं है इसलिए ये लास्ट में YL लगा देंगे, ठीक है। ठीक, चलिए और तरह का सब्स्टिट्यूएंट देखते हैं। मान लीजिए C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, ऐसा कुछ आया एज ए सब्स्टिट्यूएंट। ये पेरेंट चेन है आपका, पेरेंट चेन, ठीक है, पेरेंट चेन है। ठीक है, पेरेंट चेन है। तो ऐसा सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या लिखते हैं? सबसे पहले तो देखिए कि ये सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। अरे पेरेंट चेन से डायरेक्ट कनेक्टिविटी इसका कैसा है? सिंगल बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड है, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड है तो इसका अपना आप पेरेंट चेन चुनिए, ऐसे चुन लिया। नंबरिंग कर दीजिए, जहां से ये मेन चेन से कनेक्टेड है वहीं से आप इसका नंबरिंग कर दीजिए 1 2 का 3 और नाम लिखिए, क्या लिखिएगा? 3 कार्बन का पेरेंट चेन प्रोप, ठीक है। 1 2 डाइइन, जो जैसा कंपाउंड है उसी तरीके से इसका नाम लिखना है, इसको एक सेपरेट कंपाउंड मानते हुए। क्या बोला हमने? कि इसका अपना पेरेंट चेन चुनिए, इसका अपना नंबरिंग कीजिए और फिर इसको भूल जाइए कि किसी पेरेंट चेन से भी कनेक्टेड है और इसको सेपरेट कंपाउंड मानते हुए इसका नाम लिखने का कोशिश कीजिए। क्या लिखेंगे? प्रोप 1,2 डाइइन और लास्ट में लगा दीजिए YL। YL क्यों लगाया? YL लगाया क्योंकि यहां पे ये सेपरेट कंपाउंड नहीं है। सेपरेट कंपाउंड होता तो इसका नाम होता ENE, यहां लिख देते, डाई ENE लिख देते, लेकिन ये सेपरेट कंपाउंड नहीं है। यहां का हाइड्रोजन, इस कार्बन पर से एक हाइड्रोजन हटा के इसको पेरेंट चेन में जोड़ के इसको सब्स्टिट्यूएंट बनाया हुआ है, यानी कि इस पेरेंट चेन के लिए, इस कंपाउंड के लिए, इस पेरेंट चेन के लिए सब्स्टिट्यूएंट का काम कर रहा है। तो सब्स्टिट्यूएंट का काम कर रहा है तो इसका नाम में लास्ट में YL जोड़ देंगे, YL से एंड कर देंगे, यानी सब्स्टिट्यूएंट, कार्बन का कोई भी सब्स्टिट्यूएंट होगा तो उसके नाम के लास्ट में YL जुड़ा हुआ होगा, अगर वो सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होगा मेन चेन से तो, ठीक है। ठीक है सर। सर अगर यही चीज डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ रहेगा तो क्या करेंगे? ऐसे जुड़ा हुआ रहेगा तो सर ऐसे, तो आप बताइए। तो सबसे पहले इसको एज्यूम करेंगे कि ये सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होगा तो इसका नाम ये हो जाएगा। तो सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होगा तो इसका नाम ये हो जाएगा। तो देखिए ना, इसका नाम कैसे लिखेंगे? लिखेंगे इसका अपना पेरेंट चेन चुनेंगे, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और बिल्कुल इसी के तरह नाम आ जाएगा ना। अरे अगर सिंगल बॉन्ड के थ्रू एज्यूम करें कि ये सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, डबल बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड है ही नहीं, तो सिंगल बॉन्ड से इसी के जैसा तो है ये भी, तो इसका नाम यही हो जाएगा, यानी कि प्रोप
1,2 डाई इन और YL। ठीक है, इसको ठीक से लिख देते हैं। कहाँ लिख दें? इसको लिख देते हैं प्रोप वन कॉमा टू डाई इन और लास्ट में YL लगा दो। अगर ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता तो इसका नाम ये होता, लेकिन ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है मेन चेन से, तो लास्ट में IDENE लगा देंगे। IDENE, ठीक है, IDENE, ठीक है। प्रोप 1,2 डाई इन, लास्ट में YL, ठीक है, ये लगा दिया। चलिए तो अब सवाल पे आते हैं, सवाल पे आ जाते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए कि ऐसे डबल बॉन्ड के थ्रू ऐसे 2 कार्बन से जुड़ा हुआ रहे, ये नहीं, ऐसे ऐसे रहे, तो इसका नाम क्या होगा? तो सबसे पहले अज्यूम करेंगे कि ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता तो इसका नाम क्या होता? तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता यानी कि CH2 CH3 यानी इथाइल होता, ये है ना। सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता तो ये इथाइल होता, ETHYL। और चूंकि ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है डायरेक्ट, तो डायरेक्ट जो भी सब्स्टिट्यूएंट डबल बॉन्ड से मेन चेन से जुड़ेगा ना, कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट, तो उसके लास्ट में IDENE लगा देते हैं अपने तरफ से। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है। अब कोई बच्चा पूछ रहा है कि मान लीजिए सर मान लीजिए कि आपने ये पेरेंट चेन लिया, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ जाए, कोई सब्स्टिट्यूएंट ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ जाए, तो उसके केस में क्या करेंगे? तो आप निश्चिंत रहिए, ऐसा कंडीशन आपके सामने नहीं आएगा। क्यों? थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आपको आंसर भी मिल जाएगा। कैसे? ये देखिए कार्बन है, कार्बन आपको हमने बता रखा है कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड। और इस कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए हैं? 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 5 बॉन्ड। ठीक है, तो आप अपना जो प्रश्न है उस पे आप सोचिएगा तो आपको खुद ही आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, ऐसा सब्स्टिट्यूएंट कभी नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, और बाकी तो सब्स्टिट्यूएंट हमने देख ही लिया। अब एग्जाम्पल करते हैं हम, है ना, एग्जाम्पल करते हैं। प्रीवियस पेज, ये तो अब बताइए इसका नाम क्या लिख सकते हैं? इसका नाम लिख सकते हैं मिथाइलिडीन। हमने बता रखा है मिथाइलिडीन को मिथाइलिन भी लिख सकते हैं आप, है ना। चलिए तो इसका नाम लिखते हैं कि 5 पे लगा हुआ है मिथाइलिडीन, मिथाइलिडीन, और 7 कार्बन का पेरेंट चेन के लिए हेप्टा, और 1,3,6 ट्राइइन, 1,3,6 ट्राइइन। बोलो, ठीक है, ठीक है। इसको क्या करते हैं कि सेलेक्ट करके और इसको, अरे ये क्या हो गया? बस 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 बस, क्या हो गया भाई? अंडू कर देते हैं। अरे अंडू कर दिया। अरे अब तो सही जगह पे आ जा भाई। आ गया। मेरे को करना क्या था? सेलेक्ट करना था, इसको सेलेक्ट करना था। अरे यार कहाँ भाग गया? अगर मेरे को इसको सेलेक्ट करके इधर घिसकाना है तो क्या करना पड़ेगा भाई? चलो छोड़ो, अभी देख लेते हैं, सीख लेंगे हम। ठीक है, सीख लेंगे। तब तक आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर दबाते रहिए। चलिए यहां देखते हैं पेरेंट चेन। बताइए कैसे कर लेंगे पेरेंट चेन? कैसे सेलेक्ट करेंगे? देखिए ऐसे ऐसे ऐसे,
अरे मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड के साथ साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम को सेलेक्ट करते हुए पेरेंट चेन बना लीजिए आप, ठीक है। इधर 1 2 3 कार्बन, 1 2 कार्बन, तो इधर आएंगे तो 2 कार्बन, इधर 3 कार्बन, तो हम इधर चले गए, ठीक है ना। अब इसका नाम लिखते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। इसका नाम क्या लिखेंगे? इसका नाम लिखेंगे, ये इथाइल है। और ये क्या है बच्चे? 5th पे जो लगा हुआ है, अगर ये सिंगल बॉन्ड से लगा हुआ होता तब तो ये इथाइल ही होता, लेकिन ये सिंगल बॉन्ड से नहीं लगा हुआ है, डबल बॉन्ड के थ्रू लगा हुआ है। तो इसको एज्यूम कीजिए कि ये सिंगल बॉन्ड से लगा हुआ होता, तो इसका नाम क्या होता, वो नाम लिख लीजिए। और चूंकि ये डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो इस नाम के अंत में IDENE जोड़ दीजिए। हमको लग रहा है समझ में आ गया है सारा चीज आपको। देखिए इसका नाम लिखेंगे कि 3 पे लगा हुआ है ETHYL इथाइल, 5 पे लगा हुआ है ETHYL और IDENE, ठीक है। और 8 कार्बन का पेरेंट चेन है, इसलिए OCTA ऑक्टा। और 1 3 7 1,3,7 ट्राइइन, ट्राइइन चलेगा। ये मैं सीख लूंगा, ठीक है, कि इसको कैसे शिफ्ट करते हैं उधर। ओके आगे बढ़ते हैं। चलिए वीडियो पॉज कीजिए, जल्दी से अटेम्प्ट कीजिए तो इसको, ठीक है। शायद अटेम्प्ट कर लिया होगा वीडियो पॉज करके आपने, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। इसका पेरेंट चेन आप कैसे चुनेंगे बताइए? यहां के बाद आप किधर जाएंगे? इधर जाएंगे या फिर इधर जाएंगे? तो रूल हमारा क्या कहता है? रूल वाइज चलेंगे, अपने मन से कोई काम नहीं करेंगे भाई। IUPAC ने जो रूल बनाया है उसी रूल पे हम चलेंगे, उसी के नक्शे कदम पे। कैसे? तो इसका पेरेंट चेन कैसे चुननी है भाई? रूल हमारा क्या कहता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड को ध्यान रखते हुए पेरेंट चेन चुनिए। अगर वो फेल हो गया तो फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम पे जाइए। वो भी फेल हो गया, अब देखो इधर जाएंगे तो 2 कार्बन एटम, इधर जाएंगे 2 कार्बन एटम, 1 मल्टीपल बॉन्ड, इधर भी जाएंगे तो 1 मल्टीपल बॉन्ड। अगर इधर जाते हैं तो 1 मल्टीपल बॉन्ड, इधर जाते हैं तो भी 1 मल्टीपल बॉन्ड, तो फिर नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, नंबर ऑफ कार्बन एटम दोनों सेम हो गया, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे? नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड जिधर मिल रहा है ना उधर साइड सेलेक्ट कर लीजिए पेरेंट चेन, ठीक है। नंबरिंग कैसे करेंगे? नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। और नाम क्या लिखेंगे? नाम लिखेंगे, इसका नाम है इथाइल, आप तो जानते ही हैं। इसका नाम अभी अभी मैंने बताया है कि ऐसा कंपाउंड रहेगा तो इसका नाम क्या लिखेंगे? इसका सबसे पहले पेरेंट चेन चुनेंगे, इस तरह से नंबरिंग करेंगे। जहां से ये मेन चेन से जुड़ा हुआ है ना, वहीं से इसका नंबरिंग भी करते हैं और वहीं से इसका पेरेंट चेन सेलेक्ट करते हैं। 1 2 नंबरिंग भी कर लिया। अब नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 कार्बन का पेरेंट चेन है, अरे इसका पेरेंट चेन 2 कार्बन का है तो ETHYNE। लेकिन YNE लिखेंगे कब? जब ये सेपरेट कंपाउंड होता तो, लेकिन ये सेपरेट कंपाउंड नहीं है, तो इसका E हटा के और YL जोड़ देंगे, इथाइनाइल, ठीक है। ये इथाइल या इथाइनाइल। चलिए, और इसमें ये तो आप सीख ही चुके हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नोमेनक्लेचर में 1 2 1 पे मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल, इसका नाम इथेनाइल। तो पूरा कंपाउंड का नाम बताइए। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल आएगा पहले या इथाइनाइल आएगा? ऑफ कोर्स इथाइल आएगा। कैसे कंपेयर किया हमने? ETHYL। तो यहाँ ETHY तक तो सेम है, ETHY तक तो सेम है, Y के बाद यहाँ L आ रहा है, Y के बाद यहाँ N आ रहा है, तो यहाँ से फर्क देख लेंगे, है ना। तो L और N में पहले आता है L, इसलिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आ गया आपका इथाइल। तो हमने यहाँ लिख दिया 3 पे लगा हुआ है इथाइल। 3 पे क्या लगा हुआ बच्चे? 3 पे लगा हुआ है
इथाइल। ठीक, 5 पे लगा हुआ है ETHYNYL, इथाइनाइल। ठीक है, और 4 पे क्या लगा हुआ है? 4 पे लगा हुआ है 1 मिथाइल इथाइल। ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, इस ब्रांच के अंदर ब्रांच है, तो 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल, ब्रैकेट क्लोज। चलिए अब क्या लिखेंगे भाई? सारे सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया, तो वर्ड रूट पे आते हैं। हेप्ट की हेप्टा, ऑफ कोर्स हेप्टा, क्योंकि आने वाला है डाई इन, सॉरी ट्राई इन ना, 1 3 6, तो 1 3 6 ट्राई इन, चलेगा ना? चलिए इसको देखते हैं। अरे क्वेश्चन तो गड़बड़ हो गया भाई, ये क्वेश्चन गड़बड़ हुई गवाह है। ठीक है, इस क्वेश्चन में पहले क्या था कि देखो ये कार्बन 5 बॉन्ड बना रहा है ना, इसलिए गड़बड़ हो गया है। 1 मिनट रुक जाओ, नहीं बढ़ाइए। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और ये है क्या? ये भी है और ये भी है। नहीं नहीं गड़बड़ है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। चलिए आप इस डबल बॉन्ड को हटा दीजिए, आप इस डबल बॉन्ड को हटा दीजिएगा। अब मैं सेपरेट ड्रॉ ही कर लेता हूँ इसको। ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, और इस कार्बन से लगा हुआ है ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ डबल बॉन्ड है, और फिर ऐसे, और फिर ऐसे, इस तरह से। ठीक है, ये कंपाउंड है मान लीजिए आप। तो अगर ऐसा कंपाउंड रहे तो आप क्या कीजिएगा? आप पेरेंट चेन चुनिएगा। कैसे पेरेंट चेन चुनिएगा भाई? तो यहां से आप इधर जाएं या इधर जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 2 कार्बन और 1 मल्टीपल बॉन्ड, 2 कार्बन और 1 मल्टीपल बॉन्ड दोनों साइड में मिल रहा है। तो फिर क्या करेंगे? दोनों में से किसी साइड चले जाएंगे। अरे किसी साइड तो जाना पड़ेगा ना भाई, दोनों में से किसी साइड नहीं जाना, ये बेवकूफ़ी है। हाँ, यहां से इधर 2 कार्बन मिल रहा है और 1 डबल बॉन्ड, यानी 1 मल्टीपल बॉन्ड, और इधर जाएंगे तो 3 कार्बन और 1 मल्टीपल बॉन्ड। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम देखेंगे ना कि मल्टीपल बॉन्ड सेम हो जाता है, तो क्या देखते हैं? नंबर ऑफ कार्बन एटम। चलिए अब इसका नाम लिखते हैं। ठीक है, सेलेक्ट करके शायद मैं इसको डिलीट कर पाऊँ, कोशिश करते हैं। अरे यार, मेरे को सीखना पड़ेगा, है ना? कोई बात नहीं, सीख लेंगे हम। इसका नाम मैं यहाँ लिखूँ? यहाँ लिखता हूँ मैं। पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। कन्फ्यूजन से बचना है भाई। देखिए क्या लिखेंगे इसका नाम भाई? इसका नाम लिखेंगे, नंबरिंग पहले किधर किधर से करेंगे? 1 पे मल्टीपल बॉन्ड मिल रहा है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, और नाम क्या लिखेंगे? ये है आपका क्या चीज? 2 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट डायरेक्ट डबल बॉन्ड से लगा हुआ है। तो अगर ये डायरेक्ट डबल बॉन्ड से नहीं लगा हुआ था, सिंगल बॉन्ड से लगा हुआ होता, तो इसका नाम क्या लिखते हैं आप? इसका नाम आप लिखते हैं इथाइल। लेकिन अगर ये डबल बॉन्ड से लगा हुआ है तो हम क्या लिखेंगे? तब हम इसका नाम लिखेंगे इथाइलिडीन। ठीक है, इसका नाम क्या लिखेंगे? इथाइनाइल। और इसका नाम क्या लिखेंगे? इसका अपना पेरेंट चेन चुनेंगे, नंबरिंग करेंगे 1 2, और इसका नाम लिखेंगे 1 मिथाइल इथिनाइल। क्या लिखेंगे? 1 मिथाइल इथिनाइल, और इसका नाम सिर्फ मिथाइल। तो चलिए बोलिए,
ये आपका इथाइलिडीन है और ये इथाइनाइल है। तो इथाइलिडीन और इथाइनाइल में पहले कौन आता है? इथाइलिडीन। और इथाइनाइल में पहले आता है 5 पे लगा हुआ है इथाइलिडीन। ठीक है, 5 पे लगा हुआ है इथाइलिडीन और 4 पे लगा हुआ है इथाइनाइल। और मिथाइल पहले आएगा कि मिथाइल 1 मिथाइल इथाइल? आपको करवाया हुआ है क्वेश्चन इसके पहले बहुत सारा, तो मिथाइल पहले आएगा। तो लिख देता हूं मैं 2 पे लगा हुआ है मिथाइल और 3 पे लगा हुआ है 1 मिथाइल इथाइल। 3 पे लगा हुआ है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट 1 मिथाइल इथाइल, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, और टोटल 8 कार्बन है, इसलिए ऑक्टा 1 पे 6 पे डाइइन 1,6 डाइइन चलेगा। ये नाम है इसका। आगे बढ़ें क्या? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए इसमें पेरेंट चेन कैसे चुनेंगे आप? ऐसे, 1 मिनट, यहां से आप इधर नहीं जाएंगे क्योंकि इधर एक मल्टीपल बॉन्ड तो मिलेगा लेकिन नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 ही है और इधर नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 है। कोई बच्चा कह रहा है कि सर सब्स्टिट्यूएंट भी तो इधर मिलेगा, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट वाला रूल याद करो, सबसे लास्ट में आता है ना? उससे पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला रूल आ जाता है। तो हम यानी सबसे पहले हम मल्टीपल बॉन्ड देखते हैं, तो मल्टीपल बॉन्ड इधर जाएंगे तो भी एक, यहां के बाद इधर जाएंगे तो एक मल्टीपल बॉन्ड, इधर जाएंगे तो एक मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड का रूल अगर फेल हो जाता है तो फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम देखते हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम किधर ज्यादा है? इधर साइड 2 कार्बन, इधर 3 कार्बन, तो जिधर ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम मिलेगा उधर साइड चले जाएंगे। यानी यहां से मुंह मोड़ के हम इधर चले जाएंगे। कैसे चले जाएंगे? मुंह मोड़ के। ठीक है, नाम क्या लिखेंगे इसका? सबसे पहले पेरेंट चेन चुन के नंबरिंग तो कर लें। तो यहां से नंबरिंग करते 1 2 3 4 5, 1 और 5 पे डबल बॉन्ड मिल रहा है, 1 5 और 7 पे। और इधर साइड से नंबरिंग करते 1 2 3, 1 3 और 7 पे मिल रहा है ना? तो फिर इधर साइड से 1 और 3 इधर साइड से मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। नाम क्या लिखेंगे? इसका नाम है इथाइल, इसका नाम है इथाइल, और इसका नाम क्या है? सावधान। क्या सावधान? कि अगर ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता और ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होता तो इसका नाम क्या लिखते? इसका अपना पेरेंट चेन चुनते, नंबरिंग करते, और क्या इसको एक सेपरेट कंपाउंड मानते हुए इसका नाम लिखते कि 1 पर लगा हुआ है ब्रोमो, 1 पर लगा हुआ है ब्रोमो ETHYL, 1 ब्रोमो इथाइल, 1 ब्रोमो इथाइल। और ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ था तो इसका नाम है। लेकिन अगर ये डायरेक्ट इस पेरेंट चेन से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो क्या लगाएंगे लास्ट में? IDENE, 1 ब्रोमो इथाइलिडीन। ठीक है, तो इसका नाम B से स्टार्ट हो रहा है। इथाइल इथाइल, इसका नाम E से स्टार्ट हो रहा है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सारे सब्स्टिट्यूएंट को अरेंज करते हुए बोलो क्या लिख दे नाम? 5 पे लगा हुआ है 1 ब्रोमो इथाइलिडीन, ब्रैकेट क्लोज। और फिर 2 पे और 3 पे डाइइन, सॉरी 2 और 3 पे डाई इथाइल, 2,3 डाई इथाइल। ठीक है, और 8 कार्बन का पेरेंट चेन है इसलिए ऑक्टा। और 3 कहाँ 3 है डबल बॉन्ड? 1 पे 3 पे और 7 पे, तो 1,3,7 ट्राइइन।
चलेगा? ठीक है, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाइयों। चलो, पेरेंट चेन तो ऐसे चुनते हुए ऐसे 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 अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हुए यहाँ से अगर हम इधर जाएंगे तो 2 कार्बन और 1 मल्टीपल बॉन्ड मिलेगा। अगर इधर चले जाएंगे तो 1 2 3 कार्बन और 1 मल्टीपल बॉन्ड मिलेगा। आप किधर जाना पसंद करेंगे? हम तो इधर जाना पसंद करेंगे जिधर पे नंबर ऑफ कार्बन एटम के साथ साथ मल्टीपल बॉन्ड मैक्सिमम मिल रहा हो। ठीक है, तो मल्टीपल बॉन्ड के साथ साथ नंबर ऑफ कार्बन एटम जिधर मैक्सिमम मिल रहा है उधर साइड चले जाएंगे। चलिए, इसका नाम क्या लिखेंगे? इसका नाम लिखेंगे, चलिए पहले नंबरिंग कर लीजिए। किधर साइड से नंबरिंग करेंगे? तो डबल बॉन्ड डिसाइड नहीं कर पा रहा है इस बार, मल्टीपल बॉन्ड का लॉक एंड नंबर डिसाइड नहीं कर पा रहा है। कैसे नहीं कर पा रहा है? 1 2 3 2 मिल रहा, 3 4 5 6 7 2 और 7 मिल रहा, 1 2 3 4 5 6 7 2 और 7 इधर से भी मिल रहा है। क्या करेंगे? उधर साइड से नंबरिंग करेंगे जिधर साइड से डबल बॉन्ड को कम नंबर मिल रहा है। इत्तेफाक से दोनों डबल बॉन्ड है, फिर ये भी रूल फेल हो गया। तो तीसरा रूल क्या है कि जिधर साइड से सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिल रहा है, तो 1 2 3 पे लगा हुआ है सब्स्टिट्यूएंट, 4 पे लगा हुआ है सब्स्टिट्यूएंट, 5 पे लगा हुआ है, 6 पे लगा हुआ है, 7 पे लगा हुआ है। इधर से 1 2 3 पे लगा हुआ है, 4 पे लगा हुआ है, 5 पे, 6 पे, 7 पे, सेम कंडीशन। ये भी रूल फेल हो गया, तीसरा रूल भी फेल हो गया। तो अब देखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इन सारे सब्स्टिट्यूएंट में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आता है? इसका नाम मिथाइल, और इसका नाम, इसका पेरेंट चेन इस तरह से चुनेंगे तो इसका नंबरिंग कर देंगे इस तरह से। इसका नाम क्या लिखेंगे? इसका नाम लिखेंगे 1 मिथाइल इथाइलिडीन। इसका नाम लिखेंगे 1 मिथाइल इथाइल, 1 2 1 मिथाइल इथाइल। और इसका नाम क्या लिखेंगे? सिर्फ मिथाइल, और इसका नाम इथाइलिडीन। तो सब में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आता है? ये इथाइलिडीन। तो फिर ये भी डिसाइड नहीं कर पाएगा, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो फिर क्या करेंगे? तो फिर देखेंगे इससे कम अल्फाबेटिकली प्रायर कौन है। तो इससे कम अल्फाबेटिकली प्रायर कौन है भाई? इसका नाम 1 मिथाइल इथाइल, और इसका नाम ये मिथाइल, ये मिथाइल। तो कम से कम मिथाइल इथाइल या मिथाइल इथाइलिडीन से पहले आ जाएगा कौन? मिथाइल। तो मिथाइल को जिधर साइड से कम नंबर मिलेगा ना उधर साइड से नंबरिंग करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 3 और 7 1 2 3 4 5 6 7 वो भी डिसाइड नहीं कर पा रहा है। तो अब देखेंगे कि इससे कम अल्फाबेटिकली प्रायर कौन है। तो इसका इससे कम अल्फाबेटिकली प्रायर ये है, ये 1 मिथाइल इथाइल। क्योंकि यहाँ पे तो 1 मिथाइल इथाइल के बाद IDENE जुड़ा हुआ है ना, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बाद में आएगा इससे। तो इसको जिधर साइड से कम नंबर मिल रहा है उधर साइड से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, जब तक आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर से डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं हम, तब तक हम यही नंबरिंग, तब तक हम नीचे उसके अल्फाबेटिकली प्रायर के नीचे चलते चले जाएंगे कि लेस अल्फाबेटिकली प्रायर कौन है, उससे लेस अल्फाबेटिकली प्रायर कौन है, क्या वो डिसाइड कर पा रहा है, क्या वो डिसाइड कर पा रहा है ना। ऐसे अल्फाबेटिकली प्रायर के नीचे चलते जाएंगे और सब्स्टिट्यूएंट से डिसाइड कर लेंगे। अच्छा, इसका नाम क्या लिखेंगे? इसका नाम लिखेंगे 5 पे लगा हुआ इथाइलिडीन। ठीक, 3 और 7 डाई मिथाइल, ठीक, 4 पे लगा हुआ है 1 मिथाइल इथाइल। आप सिंपली इसको मिथाइल इथाइल भी लिख सकते हैं, 1 लिखना जरूरी नहीं है। और 6 पे लगा हुआ है 1 मिथाइल इथाइलिडीन। ठीक, और इसका टोटल नाम क्या होगा? नोना
और 2,7 डाइईन, 2,7 डाइईन। ठीक है, तो इस तरह से हमने 21 और 22 आपको होमवर्क में मिल जाता है, आप ये करके रखिएगा। इसके बाद भी है क्या? नहीं, इसके बाद नहीं है, इसके बाद दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो 21 और 22 आपका होमवर्क हो गया। क्या आप कर लेंगे ना? शायद आप कर लेंगे इतना क्वेश्चन करवाने के बाद, और अगले क्लास में इसको डिस्कस भी कर देंगे, और उसके अगले क्लास में अगले क्लास में ही दूसरा कंपाउंड का नोमेनक्लेचर हम स्टार्ट करेंगे, साइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद।